में पढ़ाई के साथ कुत्तों की गिनती भी शिक्षकों को करनी पड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में यह आदेश जारी किया है बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने कि जो टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अब डॉग्स काउंटिंग भी करेंगे। जी हां, बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। डॉग ट्रैकर के रूप में अब शिक्षकों को काम करना पड़ेगा। बीएसए की तरफ से सभी जो एबीएसएस हैं उनको आदेश जारी किया गया। इस काम के लिए कोई मेहनताना अलग से नहीं मिलेगा। स्कूलों से निकलकर कुत्तों की गिनती भी करनी है, यानी स्कूलों में पढ़ाई के बाद जो बेसिक प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां के जो टीचर्स हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया अलीगढ़ के। उन्होंने कहा कि पढ़ाई करने के बाद अब जो टीचर्स हैं वो डॉग काउंटिंग्स करेंगे, डॉग ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यह आदेश दिया था कि डॉग्स को रेगुलेट करने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी राज्यों के पास है और राज्य के जो राज्य नगर निगम है उसे ये करना पड़ेगा। हालांकि ये काम नगर निगम को करना पड़ता है, लेकिन टीचर्स को यह आदेश दिया गया। थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है। आशीष के पास दोबारा चलते हैं। आशीष, अब टीचर्स अगर स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? अब कुत्तों को ट्रैक करने का काम टीचर्स को दिया जा रहा है। बेसिकली ये काम नगर निगम का होता है। आशीष, जिस तरीके का ये आदेश है, जो बेसिक शिक्षा की तरफ से जो आदेश दिया गया है, ये अजीब और गरीब का आदेश है। क्योंकि देखिए, शिक्षक का काम होता है स्कूल में पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। अगर शिक्षक इन कामों में लगेगा कि सड़कों पर जिस तरीके से स्ट्रीट जो डॉग है उसकी गिनती करेगा, उनका पूरा एक ब्यौरा बना करके नगर निगम को सौंपेगा, तो ये एक बड़ा विषय है। हालांकि इस शिक्षकों को लेकर के, इस विषय को लेकर के बाकायदा शिक्षकों में नाराजगी भी दिखाई दे रही, क्योंकि एक तरफ देखिए जिस तरीके से बीएलओ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लगातार जो बीएलओ है वो बाकायदा डोर टू डोर जा रहे हैं, और ऐसे में अगर शिक्षक जो है स्ट्रीट डॉगों का बाकायदा ब्यौरा बनाएंगे तो जो बच्चे हैं, जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनको कब पढ़ाएंगे, उनकी पढ़ाई पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से बेसिक शिक्षा ने अलीगढ़ में जिस तरीके से आदेश पारित किया है, और ये भी कहा गया कि जो शिक्षक बाकायदा इसकी जो रिपोर्ट बनाएंगे वो रिपोर्ट शासन तक की जाएगी। तो अब हालांकि शिक्षक संघ भी काफी नाराज दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का जो आदेश आया है। ठीक है जी। आशीष, एक सवाल ये भी था कि इस कैटेगरी में जो नगर निगम के पास जो ट्रेनिंग होती है, असल में डॉग रेगुलेटर्स जो होते हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। वो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं। इंजेक्शन इन्फ्यूज़ करना हो, उनको पकड़ना हो, उनको केज में भरकर फिर नगर निगम के जो शेल्टर्स है वहाँ पर पहुँचाना हो। टीचर्स को ये ट्रेनिंग नहीं है। कल को कुत्ते उन्हें काट लेते हैं या किसी भी तरह की घटना घट जाती है तो उसके लिए बीएसए साहब जिम्मेदारी लेंगे क्या? क्योंकि टीचर्स को ट्रेनिंग कुत्तों को पकड़ने के लिए नहीं दी गई, ये नगर निगम की ट्रेनिंग होती है। अमित जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कुत्ते पकड़ने की जो ट्रेनिंग होती है वो नगर निगम के कर्मचारियों के पास ही होती है, और वो बाकायदा वो ट्रेन होते हैं कि कुत्ते को कैसे पकड़ना है, कैसे उसको इंजेक्शन लगाना है। शिक्षक का काम है पढ़ाना। वो शिक्षक किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाता है, किस तरीके से अपनी क्लास में जाता है, किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग शिक्षक के पढ़ाने का काम करता है, ये उसका काम है। क्योंकि अब शिक्षकों को ये काम दिया गया है, काम शिक्षकों को ये दिया गया है कि जो उनके क्षेत्र में, जो उनके स्कूल के पैमाइश एरिए में या फिर स्कूल के आर पार जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनकी गिनती करना, उन पर निगरानी रखना, उनका ब्यौरा बना करके नगर निगम को देना, ये उनका काम है। अगर इस काम में शिक्षक अगर लग जाएंगे तो शिक्षक पढ़ाएगा कब? ये सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षक पढ़ाएगा कब, बच्चों को कब पढ़ाएगा। तो हालांकि अब इस जो आदेश दिया गया है, ये आदेश में लेकर के शिक्षक संघ में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि शिक्षकों के पास इस तरीके की कोई भी ट्रेनिंग नहीं है कि वो स्ट्रीट डॉग को पकड़े और पकड़ करके उनको नगर निगम को दे। तो इस तरीके की उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं। बिल्कुल आशीष, देखिए टीचर्स का काम पढ़ाना है, लेकिन राकेश कुमार सिंह जी ने जो कि बीएसए अलीगढ़ के, उन्होंने जो आदेश दिया थोड़ा हैरान करने